मदरसों को बदनाम करने के लिए ये कहा जाता है कि साहब टेरर फंडिंग हो रही है, आतंकवादी बन रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान के किसी मदरसे में कोई AK-47 मिली है? कोई बम मिले, बारूद मिली? आज तक कुछ नहीं मिला। यूपी में मदरसों को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। सरकार सर्वे कराने की जहां बात कर रही है तो वहीं विपक्ष इसे लेकर एक भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। अब मुरादाबाद के सपा सांसद ST हसन ने मदरसों के अनरजिस्टर्ड होने पर हो रहे इशू को लेकर जमकर हमला बोला। हमलावर अंदाज में उन्होंने सवाल किया कि अगर मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं तो क्या कोई क्राइम हो गया है या फिर कोई क्राइम कर रहे हैं? ये तय गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि क्या आज तक किसी भी मदरसे में AK-47 या फिर बम मिला है क्या? वो मदरसों को लेकर यूपी में हो रही हलचल की वजह से काफी ज्यादा खफा नजर आए। उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कयामत से आ गई है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन मदरसों को फैसिलिटेट करें, इन्हें सुविधाएं दी जाएं जो स्कूलों को दी जा रही हैं। मदरसों को बदनाम करने के लिए कहा जाता है कि इनसे टेरर फैल रहा है। अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं तो कोई ऐसा क्राइम तो नहीं हो गया? ये कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, ये तो एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, और उन गरीब बच्चों को दे रहे हैं जो बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अगर अनरजिस्टर्ड हैं भी तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई क़यामत सी आ गई, क्या हो गया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन मदरसों को फैसिलिटेट करे सरकार और इनको रजिस्ट्रेशन दे और इनकी मदद करे ताकि ये गरीब बच्चों की तालीम को आगे बढ़ा सकें। इनको वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो स्कूलों को मिलती हैं। मदरसों को बदनाम करने के लिए ये कहा जाता है कि साहब टेरर फंडिंग हो रही है, आतंकवादी बन रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान के किसी मदरसे में कोई AK-47 मिली है? कोई बम मिले, बारूद मिली? आज तक कुछ नहीं मिला। मदरसे से पढ़ के कोई बाहर चला गया, वो टेररिस्ट अगर बन गया इक्का दुक्का कोई, तो मदरसे की जिम्मेदारी नहीं है उसमें। यहाँ तो शराफत का और अमन का पैगाम दिया जाता है। अगर बाहर से पैसा कोई आ रहा है, गलत तरीके से कोई लेके आ रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ज़कात के पैसे से चलते हैं हम लोग, अपनी ज़कात देते हैं, मदरसों को दे सकते हैं, गरीब को दे सकते हैं, लाचार मजबूर को दे सकते हैं, वो हम देते हैं, और लोग वैसे भी पैसा देते हैं। इन मदरसों को सबको रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए और इनकी पूरी मदद करके तालीम को फैसिलिटेट करना चाहिए। दरअसल योगी सरकार का कहना है कि गैर जमानती प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने के पीछे मकसद मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है। सर्वे में पता लगाया जाएगा कि मदरसों का जो वित्त पोषण है वो कहां से हो रहा है, किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हालांकि सपा समेत तमाम विपक्षी दल इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते चले आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ST हसन के इस बयान के बाद इस मुद्दे पर क्या नई राजनीति शुरू होती है। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।